दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारी तीसरी क्लास है अनुपात और समानुपात की, और आज हम पढ़ेंगे चतुर्थानुपाती। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चतुर्थानुपाती। ठीक है, हमने पढ़ लिया था अनुपात किसे कहते हैं, समानुपात किसे कहते हैं, और समानुपात में हमने पढ़ लिया था मध्यानुपाती किसे कहते हैं, तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं, और आज हम पढ़ रहे हैं चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो यहां पर आपको ए बी व सी का चतुर्थानुपात मान लेते हैं। चतुर्थानुपात x है, तो इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करेंगे। तो इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, कैसे व्यक्त करते हैं, देखो a अनुपात b समानुपात c अनुपात x। ठीक है, अनुपात का फॉर्मूला लगाएंगे। समानुपात वाला क्या होगा, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल क्या होता है, ax बराबर क्या हो जाएगा bc, और x बराबर क्या हो जाएगा bc अपॉन a। तो हमारे पास चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला निकल के आ गया है bc अपॉन a। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो 4, 6, 8 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो तरीके हैं हमारे पास। पहला तरीका है फॉर्मूले से सीधा, ए का मान 4, बी का मान 6 और सी का मान कितना है 8, सीधा रखते हैं फॉर्मूले में। क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा बी का मान कितना है 6 और सी का मान कितना है 8 बटे कितना आ जाएगा 4, 4 दूने 8, कितना हो जाएगा 6 गुणा 2, कितना आ गया है 12। ठीक है, एक सीधे इस टाइप से निकालेंगे। ठीक है, क्या होगा 4 अनुपात 6 समानुपात 8 अनुपात x, वही समानुपात वाला तरीका, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल। क्या होगा 4x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 8। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 6 गुणा 8 बटे 4, 4 दूने 8, कितना आ गया है 6 को 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इससे भी कितना आ रहा था 12। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है अगला वित्तता अनुपात। वित्ततानुपाती। ठीक है, वित्ततानुपाती, इसमें देखो क्या होता है, वित्ततानुपात में आपको दो अनुपात ए बी तथा सी, इसमें एक रिलेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या देगा, ए बी व सी का वित्ततानुपात ज्ञात करने के लिए इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, देखो यहां पर क्या होगा, अगर एबीसी वित्ततानुपात में है तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखो ए अनुपात बी व बी अनुपात सी दोनों किस में होंगे, समानुपात में होंगे। समानुपात में होंगे, कैसे, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। ठीक है, अगर हमें ए बी सी का वित्ततानुपात ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, ए बी और क्या करेंगे बी सी, मतलब जो सेकंड वाला अनुपात है उसको दोबारा से लेंगे, और दोनों अनुपात कैसे होंगे, समानुपात में होंगे। ठीक है, तो ए बी समानुपात क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, 2, 4 व 6। ठीक है, और 6 की जगह हम क्या ले लेते हैं x। ठीक है,
2, 4 व x किस में है? वित्तता अनुपात में है, वित्तता अनुपात में है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहां पर दो अनुपात तो आपको मतलब दो मान तो आपको दिए जाएंगे, एक मान आपको ज्ञात करना होगा और आगे कहेगा, क्या कह रहा है? वित्तता अनुपात में है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? नियम लगाएंगे, ये वाला क्या हो जाएगा? 2 अनुपात, सेकंड वाले को 2 बार लिखेंगे, 4 समानुपात 4 अनुपात x। ठीक है, अब समानुपात की डेफिनेशन से आंतरिक पदों गुणनफल, बाह्य पदों गुणनफल। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4। x का मान ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा? 4 गुणा 4 बटे वे 2, 2 का भाग लग गया है, क्या आ गया है? 4 गुणा 2 कितना आ गया है? 8। तो अतः x का मान कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे सेकंड वाला एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें देखो वो देगा 4, एक को दे दिया है x, ठीक है, और तीसरा मान दे देता है, वो मान लेते हैं 5 दे दिया उसने। ठीक है, किस में है? वित्तता अनुपात में है, वित्तता अनुपात में है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन, ए का मान पता है, बी का मान पता है, सी का मान पता है, तो क्या हो जाएगा? 4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 5, आंतरिक पदों गुणनफल बाह्य पदों गुणनफल। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 5। ठीक है, 4 गुणा 5, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 20। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? वर्गमूल 20। इस प्रकार से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे? एक्स का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है अनुलोमी अनुपात। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अनुलोमी अनुपात। ठीक है, अनुलोमी अनुपात। अनुलोमी अनुपात का दूसरा नाम है अनुकर्मानुपाती, या इसे हम क्या कहते हैं? समानुपाती। ठीक है, अनुकर्मानुपाती या समानुपाती। ठीक है, क्या होता है? जब एक राशि का मान बढ़ता है, उसके साथ साथ दूसरी राशि का भी मान क्या होता है? बढ़ता है। जब एक राशि का मान कम होता है, उसके साथ साथ दूसरी राशि का भी मान क्या होता है? कम होता है। तो इस प्रकार के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अनुलोमी अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन। यदि किसी राशि का, यदि किसी राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष, यदि किसी राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष, दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन होता है, यदि किसी राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष क्या होता है? परिवर्तन होता है। कैसे? जैसे एक राशि के बढ़ने पर, एक राशि मतलब पहली राशि के बढ़ने पर, बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े। ठीक है, एक राशि बढ़ रही है, उसके साथ साथ दूसरी राशि बढ़ रही है, या एक राशि के घटने पर, घटने पर दूसरी राशि भी घटे या कम हो, तो इसे अनुलोमी
अनुपात कहते हैं। ठीक है, दो राशि आपको दी जाएगी, कहता है अनुलोमी अनुपात है, कह सकता है अनुकर्मानुपाती है, कह सकता है समानुपाती है। ठीक ठीक है, तो क्या होगा देखो, एक राशि बढ़ रही है उसके साथ साथ दूसरी राशि बढ़ रही है, इसका मतलब वो दोनों क्या है, अनुकर्मानुपाती है। कैसे है, अनुलोमी है। ठीक है, जैसे अब हम ले रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। जैसे जैसे आप चाल बढ़ाओगे वैसे वैसे दूरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, आपने चाल को 40 किलोमीटर से 80 कर दिया है, तो दूरी भी 40 से, जिस अनुपात में आप चाल बढ़ाओगे उसी अनुपात में क्या बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगी। कैसे, जैसे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कोई वाहन चल रहा है, एक घंटे में मान लेते हैं वो कितनी दूरी तय करेगा, 40। आपने स्पीड को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, और बढ़ा के कितना कर दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर दिया है। तो बताओ एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो, 60। जैसे जैसे क्या बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है। ठीक है, जैसे जैसे क्या बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है, वैसे वैसे दूरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो यह अनुपात कैसा होगा, अनुलोमी, अनुकर्मानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसके बाद में इसका एग्जैक्ट उल्टा होता है। उल्टा मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान कम होगा, दूसरे का मान कम होगा तो अगले का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं विलोमानुपात। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विलोमानुपात। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा विलोमानुपात। विलोमानुपात में क्या लेते हैं हम, जैसे एक राशि चाल बराबर हुई दूरी बटे समय। ठीक है, तो आप जैसे जैसे चाल बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है विलोमानुपात। विलोमानुपात, ठीक है, दो राशियां विलोमानुपात में होगी, अर्थात इसे हम विलोमानुपात को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, इसका सेकंड नाम है प्रतिलोम अनुपात। इसका एक नाम और है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। ठीक है, इसमें क्या होगा, वो डेफिनेशन लेते हैं हम। ठीक है, यदि दो राशियां, यदि दो राशियां विलोमानुपात में है, विलोमानुपात में है, तो एक राशि का मान, एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान कम हो जाता है, या एक राशि का मान, एक का मतलब पहली राशि का मान घटने पर दूसरी राशि का मान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के अनुपात को, तो इस प्रकार के अनुपात को विलोमानुपाती या प्रतिलोम अनुपात
या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। वही चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, यहां पर साल व समय क्या है, प्रतिलोमी है। ठीक है, साल व समय क्या है, प्रतिलोमी कह दो या व्युत्क्रमानुपाती है। कैसे, यहां पर देखो चाल दे रखा है, यहां पर समय दे रखा है। ठीक है, जैसे जैसे हम चाल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, समय कम लगेगा। कैसे, एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमें 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, उसके लिए हमारी जो गाड़ी की चाल है कितनी है, मान लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में समय समय लगेगा हमें कितना, 2 घंटे। ठीक है, दूरी बटे कितना आ जाएगा, चाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने चाल को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, और चाल को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कर दिया है। तो 100 किलोमीटर की दूरी 100 बटे 100, ठीक है, क्या जाएगा, 1 घंटा। क्या हुआ, चाल पहले कम थी, समय ज्यादा लग रहा था, चाल को बढ़ा दिया है, समय क्या हो गया है, कम। एक को बढ़ा रहे हैं, दूसरे का मान क्या हो रहा है, कम। ठीक है, तो ऐसा अनुपात को या ऐसे अनुपात को हम क्या कहते हैं, विलोम अनुपात कहते हैं, प्रतिलोम अनुपात कहते हैं, या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल आपका, ए व बी का प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके बनेगा, उसमें क्या देगा, ए व बी दिया जाएगा और उसका अनुपात निकालना है, वो भी कौन सा, प्रतिलोम अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो क्या होगा, देखो ए व बी, ए का प्रतिलोम क्या होता है, 1/a, और बी का प्रतिलोम क्या होता है, 1/b। मतलब ए का व्युत्क्रमानुपाती 1/a होता है और बी का क्या होता है, 1/b। क्या निकाल रहे हैं हम, अनुपात। ठीक है, जैसे हम इसका अनुपात निकालेंगे 1/a, अनुपात क्या हो जाएगा, 1/b। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अनुपात बटे में है, ऊपर लेके आएंगे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ए बी से गुणा करेंगे। ठीक है, ए बी को इधर गुणा करेंगे और ए बी को, ठीक है, RHS में। ठीक है, गुणा करते हैं 1/a, इसको हमने गुणा कर दिया है ए बी से, अनुपात 1/b, इसको भी हमने किससे गुणा कर दिया है, ए बी से। बी से बी कैंसिल और ए से ए कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया है, B/A। ठीक है, तो हमने ए और बी का प्रतिलोम अनुपात पूछा था, ए और बी का प्रतिलोम अनुपात क्या आ गया है, B/A। ठीक है, अब हम सीधा करेंगे, एग्जांपल लेते हैं दूसरा, 5 व 7 का प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, 5/7 का प्रतिलोम अनुपात, सीधा क्या हो जाएगा, 7/5 क्या हो जाएगा, 5। मतलब जो भी अनुपात है उसको हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। ठीक है, एक और लेते हैं, 25 व 47 का प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा, 47 अनुपात क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, ये तो हो गया है दो संख्याओं वाला। अगर आप हमसे पूछ ले कि 3 संख्याओं ए बी सी तीनों अनुपात में दिए गए हैं और पूछता है प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए, उनका कैसे करेंगे, देखो
ए और बी का तो सीधा सीधा आ गया है, ए और बी का प्रतिलोम अनुपात क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए। अब हमें इससे पूछता है ए बी सी का प्रतिलोम अनुपात क्या होगा। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा। सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, देखो ए का प्रतिलोम क्या होता है 1/a, बी का क्या होता है 1/b और सी का क्या होता है 1/c। मतलब ए का उल्टा 1/a, बी का उल्टा 1/b और सी का क्या हो जाएगा 1/c। अनुपात ज्ञात करना आप। ठीक है, तो अनुपात में कैसे लिखेंगे 1/a अनुपात 1/b अनुपात क्या हो जाएगा 1/c। तीनों संख्याओं को हम एबीसी से गुणा करेंगे। देखो 1/a गुणा a b और c। ठीक है, अनुपात 1/b a b c। ठीक है, 1/c गुणा क्या हो जाएगा a b c। अगर अंग्रेजी के अक्षर a b c से पास पास में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो गुणा में है। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल, तो हमारे पास अनुपात आ गया है BC अनुपात AC। ठीक है, BC अनुपात AC अनुपात क्या आ जाएगा AB। ठीक है, क्या पूछा था ABC का प्रतिलोम अनुपात। तो देखो इसमें एक रिलेशन आ रहा है, A का अनुपात पूछा है तो उसमें A नहीं आ रहा है, देखो क्या आ गया BC। B का अनुपात पूछा है तो उसमें क्या आ रहा है B नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है AC। ठीक है, और C का अनुपात पूछा है तो उसमें C नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है AB। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, इजी वे में करेंगे। 2:5:7 का प्रतिलोम अनुपात याद कीजिए। प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए, कुछ भी नहीं करना है, ए हो गया है, बी हो गया है, सी हो गया है, सॉल्यूशन। हाँ, ए का मान ज्ञात करना है, गुणा किसका होगा आगे वाले दो का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 35 अनुपात। बी वाले का ज्ञात करना है तो बी वाले को छोड़ देंगे, बाकी कौन से रह गए हैं 7 और 2 कितना हो जाएगा 14 अनुपात। सी वाला मतलब तीसरा अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा प्रथम दो का गुणन, क्या हो जाएगा 10। सीधा सीधा आंसर आ गया है, मात्र 5 सेकंड में आपका आंसर आएगा। ए का ज्ञात कर रहे हैं तो बाकी वाले दो को गुणा कर दो, बी का ज्ञात कर रहे हो तो एक और सी को गुणा कर दो, सी का ज्ञात कर रहे हो तो एक और बी को गुणा कर दीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। 6:8:3 का प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात ज्ञात कीजिए। हो गया होगा। ठीक है, क्या करोगे, क्या हो जाएगा ए का ज्ञात करोगे तो 8 को 3 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 24 अनुपात। बी का ज्ञात करोगे तो 6 18 और क्या हो जाएगा सी का अनुपात ज्ञात कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 8 को 6 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 48। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या, काट कर छोटी बना सकते हैं संख्या को। ठीक है, क्या हो जाएगा 12:9:24, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।